अस्सलामुअलैकुम तमाम तलबा व तालिबात, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मैं अनीसुर्रहमान, जिसे आप अनीस सर के नाम से भी जानते हैं। तलबा व तालिबात, आज हम उर्दू ज़बान का क़वाइद का एक अहम टॉपिक लेकर आए हैं, जिसका नाम है हुर्फ़ जार। हुर्फ़ जार तलबा व तालिबात, इसकी अहमियत मैं आपको बता दूं कि ये पिछले अभी जो एग्ज़ाम हुआ है 10वीं का, उसके अंदर 2 नंबर के लिए पूछा गया था। तो आप इससे इसका अंदाज़ा लगा सकते हैं। और उससे पहले 9वीं के पेपरों में और 8वीं के पेपरों में भी इसके बारे में सवालात आ चुके हैं कि एक जुमला दे दिया जाता है और उसके अंदर हुर्फ़ जार को पहचानने के लिए कहा जाता है। तो आइए सबसे पहले देखते हैं हुर्फ़ जार कहते किसे हैं, उसकी तारीफ़ पढ़ते हैं। तारीफ़ ऐसे हुर्फ़ जो इस्म और फ़ेल के साथ मिलकर जुमले में रब्त पैदा करते हों, उसे हुर्फ़ जार कहते हैं। तलबा व तालिबात, इस्म कहते हैं नाम को। या आप पहले भी किताबों में और उर्दू के, जब आप उर्दू पढ़ते हैं, उर्दू ज़बान की किताबें पढ़ते हैं, तब आप देख चुके होंगे कि इस्म किसे कहते हैं। इस्म यानी नाम, जैसे इंसान, घड़ी, जानवर, ये सब इस्म की जो है आम किस्में हैं। ख़ास किस्में कैसे रहती है, जैसा आपका नाम है, वो भी क्या है, एक ख़ास इस्म है। आपका नाम क्या है, यानी आप क्लास में होंगे तो आपके लिए ही पुकारा जाएगा, दूसरे के लिए पुकारा जाएगा क्या? नहीं। इसी तरीके से मेरा नाम अनीस है, तो आप मुझे अनीस सर कह के पुकारते हैं, दूसरे सरों को पुकारते हैं क्या इस तरीके से? नहीं, क्योंकि ये इसमें ख़ास है। लेकिन मैं भी एक इंसान हूँ, दूसरे सर भी इंसान है, आप भी इंसान हैं। ये इंसान जो है इसमें आम है। तो इसमें यानी नाम, ठीक है। फ़ेल यानी काम, यहाँ पे मैंने लिख दिया हूँ ऊपर, देख सकते हैं आप। इसम यानी नाम और फ़ेल यानी काम। यानी ये जो हर्फ है, ये इस्म और फ़ेल का इस्तेमाल करते हुए जुमलों के अंदर रब्त पैदा करता है, ताल्लुक़ पैदा करता है, जुमला बनाने में आसानी पैदा करता है, ठीक है। इसकी तारीफ़ आपको समझ में आ गई होंगी कि इस्म और फ़ेल को इस्तेमाल करते हुए ये जुमलों के अंदर रब्त पैदा करता है। इसकी मिसाल देखेंगे, ये कौन से होते हैं? तब, पर, को, की, का, के, लिए, अंदर, बाहर, नीचे, ऊपर, में, से, ने, वगैरह वगैरह, इस तरीक़े के ये अल्फाज होते हैं। तो आप देख सकते हैं नीचे मैंने मिसालें भी रखा हूँ कि अनीस सर डैश होमवर्क दिया। तलबा व तालिबात, ये देखिए यहाँ पर आखिरी में ने नज़र आ रहा है, ये हुर्फ़ जार यहाँ पे अगर इस्तेमाल नहीं करेंगे तो क्या जुमला बन पाएगा? अनीस सर होमवर्क दिया, ये कोई जुमला है? नहीं। ने लगाना ज़रूरी है, यानी ने क्या है, हुर्फ़ जार है। तो आप इसकी अहमियत समझ सकते हैं कि जुमलों में भी इसका इस्तेमाल कितना अहमियत का हामिल है। तो जुमला ही नहीं बन पाएगा, अगर सही जुमला बनाना है तो आपको हुर्फ़ जार का इस्तेमाल करना पड़ेगा। बारिश डैश पानी अच्छा है, अगर मैं का छुपा दूं तो बारिश डैश पानी अच्छा है, ये कोई जुमला है? नहीं। तलबा व तालिबात, अगर आपको सही जुमला बनाना है तो हुर्फ़ जार का इस्तेमाल करना ही पड़ेगा। बारिश का पानी अच्छा है। अच्छा, चलिए देखते हैं, बच्चे मैदान में खेल रहे हैं। अब ये में क्या है? में यहाँ पर देखिए हुर्फ़ जार है। तो तलबा व तालिबात, आपने समझ लिया होगा कि हुर्फ़ जार छोटा सा, बहुत ही छोटा सा टॉपिक है, लेकिन बहुत ज़्यादा अहमियत का हामिल है। हुर्फ़ जार 2 नंबर के लिए 10वीं के पेपर में आना ही आना है। तो इसलिए इन अल्फाज़ों को आप जहन में रखिए, बल्कि आप याद कर सकते होंगे तो याद कीजिए। तो ये अल्फाज जो है हुर्फ़ जार कहलाते हैं। ये जब जुमलों में आएंगे तो इस्म और फ़ेल के साथ रब्त पैदा करके जुमलों को बनाएंगे। क्या बनाएंगे? जुमले बनाएंगे। अगर ये ने नहीं होता तो ये कोई जुमला होता हमारा? नहीं। का अगर नहीं होता तो भी जुमला नहीं हो सकता।
بچے میدان ڈیش کھیل رہے ہیں، یہ کوئی جملہ ہے؟ نہیں، بچے میدان میں کھیل رہے ہیں یہ جملہ ہوگا۔ تو طلبہ و طالبات، یہ چھوٹا سا ٹاپک ہے، ہم نے اسی کے ساتھ ویڈیو پھر سے اپلوڈ کرنے کی شروعات کر دی ہے۔ انشاءاللہ جب بھی کوئی اہم ٹاپک یا کوئی مشکل ٹاپک ہوگا یا پھر جس کو ہم کو لگتا ہے کہ یہ ضروری ہے اس کے اوپر ویڈیو بنانا، تو ہم انشاءاللہ اس کے اوپر ویڈیو ضرور بنائیں گے۔ میں سمجھتا ہوں آج کے لیے اتنا کافی ہے شروعات کے لیے۔ ٹھیک ہے، اللہ حافظ۔